हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एक बार हमारा वी लूप का फॉर्मूला कि वी लूप का फॉर्मूला कैसे काम करता है और उसका हम क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे जिसमें पहले मैंने सीरियल नंबर लिखा है, नेम लिखे हैं और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और टोटल। देखो, ठीक है, ये हमने कुछ नाम लिखे हैं और अभी मैं रेंज बिटवीन का फॉर्मूला यूज करके इनके मैं मार्क्स यहाँ पर फिल कर लूँगा। रेंज बिटवीन और 10 से और 95 के बीच में मार्क्स मैंने फिल कर लिए हैं और मैं इनको वैल्यूज में पेस्ट करके और यहाँ पर मैं इनका टोटल कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपको टास्क दिया जाए कि यहाँ पर मैं जिसका भी सीरियल नंबर सॉरी मैं जिसका भी सीरियल नंबर डालूँ, यहाँ पर उसी सीरियल नंबर का नाम, उसके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल मार्क्स उसके आ जाने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है वी लुकअप का। ठीक है, और उससे पहले अब देखो, हम टेबल को एक नाम दे देंगे। ऐसे टेबल सेलेक्ट करी और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर क्लिक करो और टेबल को कोई भी नाम दे दो। जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया टीबीएल। ठीक है, यानी कि टेबल। ठीक है, और इस ये नाम देते टाइम आप इसमें स्पेस नहीं डाल सकते, हाँ अंडरस्कोर डाल सकते हो। ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी टेबल है और जो आपकी सर्च वैल्यू है वो आपकी टेबल की फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। जो भी टेबल आप चूज करोगे उसकी फर्स्ट कॉलम में आपकी सर्च वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं सीरियल नंबर से सर्च कर रहा हूँ तो सीरियल नंबर मेरे फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, ओके, और उसके बाद अगर मुझे नाम से सर्च करना है तो मुझे नाम फर्स्ट कॉलम में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे भी हमें सर्च करना है उसी को हम फर्स्ट कॉलम में रखेंगे। और दूसरी चीज, जो भी आपकी सर्च वैल्यू है, जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है, उसको आप हमेशा यूनिक रखोगे, मीन्स वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो इस स्टूडेंट का फिर से एक इसका सीरियल नंबर 1001 है, तो अब अगर मैं 1001 सर्च करूंगा तो वो हर बार अमित का ही रिजल्ट दिखाएगा, मुकेश का डाटा नहीं दिखाएगा। क्योंकि जो भी फर्स्ट वैल्यू उसको मिलेगी फॉर्मूला को, वो उसी को फाइंड करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू यूनिक हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इज इक्वल वी लुकअप। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू को ना लिख के मैं एक सेल चूज करूंगा, यहाँ पर ये वाली सेल। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हम यहाँ पर डाटा लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये सेल ले सॉरी चूज कर दी और इसको मैं यहाँ से लॉक कर लूंगा F4 प्रेस करके। ठीक है, अब लॉक करने का फायदा ये होगा, जब मैं फॉर्मूला को आगे ड्रैग करूंगा तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे के लिए हमने यहाँ पर इसको टेबल बना दिया था, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे कैसे टीबीएल लिख देंगे। ये देखो यहाँ पर ये टेबल आ गया और ये टेबल अपने आप चूज होके आ जाएगी। अगेन टेबल एरे के बाद हमको फिर से कॉमा डालना है, तो हमने कॉमा डाल दिया। अब इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि हमको जो टेबल हमने चूज करी है, इस टेबल में से किस कॉलम का डाटा हमको निकालना है। ठीक है, हम उसका नंबर लिखेंगे। अब जैसे ये टेबल है तो इसके अंदर कॉलम्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉलम्स हैं। अभी जैसे नाम का कॉलम है वो कौन सा है, यहाँ पर हमको नाम निकालना है ना, तो हम नाम का कॉलम है उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, नाम का कॉलम जो सेकंड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके बाद कोमा और 0। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। अब ये यहाँ पर दिखा रहा है नॉट अवेलेबल। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, ये वी लुकअप का बिल्कुल बेसिक तरीका है करने का। एडवांस के लिए हम एडवांस वी लुकअप की वीडियो अलग से बनाएंगे।
तो यहाँ पर देखो, अभी मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिखता हूँ जैसे 1007। जैसे आप एंटर करोगे तो ये यहाँ पर नाम दिखा देगा कि इसका नाम है क्या। अगेन अभी देखो, या तो मैं यहाँ पर बार बार फॉर्मूला लिखूं, या अभी अगर मैंने ये लुकअप वैल्यू लॉक कर रखी है और टेबल लॉक कर रखी है, यानी कि अगर आप यहाँ पे टेबल को कोई नाम देते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी वो। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर देखो हर जगह सेम नाम आया है। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक इसको चेंज करके मैं इसको यहाँ से 3 कर दूंगा। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो हिंदी का जो मार्क्स है उसकी कॉलम थर्ड है, तो मैं यहाँ से 3 करूंगा। देखो 75 आ गए, यहाँ पर मैं करूंगा 4। देखो ओके, फोर्थ कॉलम हो गई। अब मैथ की कॉलम फिफ्थ है, लेकिन अगर गलती से मैंने यहाँ पर 8 कर दिया तो ये यहाँ पर क्या करेगा, आपके टोटल मार्क्स दिखाएगा। यानी कि आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर से जो भी कॉलम का आप डाटा फाइंड आउट करोगे उसी का डाटा दिखाएगा। तो ये हो गया था 1 2 3 4 5। हाँ, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 5, ये देखो मैथ के नंबर, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, और यहाँ पर अब हमारे मार्क्स क्या करेंगे 8। देखो अब यहाँ से मैं कोई भी नंबर अगर चेंज करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैच करो, देखो ये डाटा बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, तो अब यहाँ अब कोई भी एक सीरियल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है लुकअप करने का, और इसके एडवांस के लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है, अभी भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।